हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते और क्यों रन करते हैं। तो इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न होते हैं और सबसे पहला रीज़न यही होता है कि वो इस ट्विन कनेक्शन की ऊर्जा से भागते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डीएफ खुद के ऊपर काम करते तो उनकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, इसीलिए वो आपसे रन करने लगते हैं क्योंकि वो आपके एनर्जी को कैरी नहीं कर पाते। सेकंड रीज़न क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं, जो अनअवेकन होते हैं, तो वो जो होते हैं वो अपने डिवाइन फेमिनिन को बहुत ही पावरफुल समझते हैं। और पावरफुल क्यों समझते हैं? क्योंकि वो आप की एनर्जी है, उनको पता है कि आपका रियल वर्जन क्या है, तो उनको वो रियल रूप पहले से ही दिखाई देता है। इसीलिए वो खुद को आपके सामने बहुत ही लो फील करते हैं। उनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, इसीलिए वो इस जर्नी में आपसे रन करते हैं, आपसे भागते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी डिसबैलेंस रहती है। डिसबैलेंस एनर्जी, इसीलिए आपको इस जर्नी में अगर आप खुद को बैलेंस करते हो, क्योंकि आप भी तो सोचते हो ना कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन के लायक नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं ऐसी हूँ, मुझ में ये कमी है। तो जिस तरह आप अपने अंदर की कमियों पे ध्यान देते हो और अपने अंदर की कमियों को नेगेटिव अफर्मेशंस को पॉजिटिविटी में चेंज करके अपने आप पर मिरर एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं और वो भी इस चीज़ों को समझने लगेंगे। लेकिन पहले आपको देखना है कि आप कहाँ खुद को जज करती हो, क्योंकि अगर वो इस जर्नी से भाग रहे हैं, वो इस कनेक्शन से भागते हैं, तो आप भी स्टार्टिंग में बोलते हो कि हम उनके लायक नहीं हैं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ये हैं, बहुत ही नेम है, बहुत ही फेम है, कितने तो बोलते हैं कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। तो आप लोग यही सोच के उन्हें 3D की चीज़ों की वजह से उनको जज करते हो और अपने इस कनेक्शन को साइड में रखने की कोशिश करते हो। तो इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन भी इस जर्नी से रन करते हैं और इस चीज़ को, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो समाज का डर उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब डर आपके अंदर होगा तो डर उनके अंदर भी होता है, क्योंकि वो आपके मिरर सोल हैं। जैसे आपके अंदर डर होता है कि मैं बाहर कैसे जाऊंगी, चीज़ों को फेस कैसे करूंगी, मैं कोई किसी से बोल कैसे पाऊंगी, बातें कैसे कर पाऊंगी। तो ये सारा डर आपके अंदर होता है, क्योंकि आप भी अभी जब अनअवेकन होते हो तो आपके अंदर बहुत सारा डर होता है। अवेकन होते हो तो धीरे धीरे अपने डर पे काम करते हो, क्योंकि जब आप डरे हुए हो तो वही एनर्जी मैस्कुलिन कैरी करते हैं और उनके अंदर भी समाज का डर होता है और वो इस जर्नी में डीएफ को एक्सेप्ट नहीं करते और इस जर्नी से रन करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो खुद को डीएफ के लायक नहीं समझते, क्योंकि उनको लगता है कि वो फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो डीएफ को हैप्पी रख सकें। क्योंकि डीएफ क्या होती है, स्टार्टिंग की जर्नी में वो सब कुछ छोड़ के अपने मैस्कुलिन के पीछे भागने लगती है और वो अपने आप को उनके ऊपर को डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करती है कि हमें 3D की तरह ही रहना है और हम आराम से जैसे 3D के लोग रहते हैं ऐसे हम भी आगे हैप्पी लाइफ बिताएंगे। जबकि आप दोनों की लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है और दोनों को ही इनर वर्क करना है और अपने कर्मा को क्लीन करना, अपने कर्मा की सफाई करनी, लोग से अपना कर्मा बैलेंस करना है। लेकिन आप लोग जो डिवाइन मैस्कुलिन से मिलते हो तो हर चीज़ से रन करते हो, अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हो, हर चीज़ से भागने लगते हो और डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे पीछे जाते हो। और डिवाइन मैस्कुलिन आपकी एनर्जी को कैरी नहीं कर पाते, क्योंकि जिस तरह आप उनके पीछे जाने लगते हो तो उनको लगता है कि आप अपने आप को उनके ऊपर थोप रही हो, इस वजह से वो इस जर्नी से रन करते हैं। सारे रीज़न आप ही के किए हुए होते हैं जिससे वो इस जर्नी से भागते हैं। और इसके पीछे का रीज़न भी ये होता है कि आप दोनों को डिवाइन ही प्लान करते हैं एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए। तो आप दोनों, ये मैस्कुलिन आपके साथ जैसा भी बिहेव करते हैं वो डिवाइन ही उनसे कराते हैं, ताकि आप खुद को पहचानें, खुद को जानें और खुद का इनर वर्क स्टार्ट करें और अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करें। क्योंकि आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है ना वो 3D में दिए गए हैं, ताकि आप उस चीज़ों को हील करके खुद को हील करो और फिर उसके बाद उसी चीज़ों से, उन्हीं इशू से जो आगे के व्यक्ति पीड़ित हैं, आप उनको भी हीलिंग दे सकें। पहले आप खुद को हीलिंग दोगे, हील करोगे, तभी दूसरों को हील कर पाओगे। और यही आपका सोल पर्पस भी बन जाता है आगे के लिए कि आपको भी और लोगों को हीलिंग भेजनी है। तो इतने बड़े पर्पस के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी से रन करते हैं,
भागते हैं और आपको ट्रिगर पे ट्रिगर देते चले जाते हैं। उसके बाद एक रीज़न ये भी होता है कि कहीं कहीं डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो मैरिड होते हैं। मैरिड होने के बाद उनके अंदर से गाइडेंस आती है कि वो इस रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक चीटिंग होगी, जो कि नहीं करना चाहते, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी चीटर नहीं होते। वो अपने इस रिलेशन को डिवाइन को सरेंडर करके और वो अपनी ऊर्जा पे काम करते हैं, ना कि 3D में पर्सन के पीछे भागते हैं। क्योंकि ये रिलेशन ये ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी किसी के घर को तोड़ने का काम नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि अगर उनके हस्बैंड या वाइफ जो भी होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के, वो किसी फॉर्म में हो सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, तो वो लोग ऐसा नहीं करते, उन्हें यहाँ से डर लगता है। लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करते हो और अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हो तो उनकी इस लाइफ में भी अगर कोई मैरिड पार्टनर है और उनके कार्मिक है तो उनकी लाइफ से चले जाते हैं, नहीं भी जाते हैं और सोलमेट की तरफ बिहेव करके रहते हैं, तो उनके साथ कर्मा है जिसके साथ वो पास्ट लाइफ में सोलमेट की तरफ रह के आ चुके होते हैं, इस लाइफ में भी रहते हैं। क्योंकि सभी डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन का 3D में यूनियन नहीं होता है, उन्हीं का होता है जिनका डिवाइन ने रेडी कर रखा है, जिनके कार्मिक लेसन काफ़ी ख़त्म हो चुके होते हैं, उन्हीं के 3D में मैरिज होता है। उसके बाद DM अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा रन करते हैं, क्योंकि आप लोग अपने रियल वर्जन से भागते हो तो DM भी अपनी DF की प्रति जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं उससे रन करते हैं। तो इन सभी सिचुएशन में एक ही चीज़ सबसे पहले सामने आती है कि डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो खुद पे काम नहीं करती हैं, तो मैस्कुलिन भी उन्हें मिरर करते हैं। जितना आप अपने अंदर से भागोगे, अपने DM से अटैच होने से भागोगे, अपने अंदर के DM से जो भी परिस्थितियाँ आपको दूर करेंगी, वही चीज़ें आपके बाहर के मैस्कुलिन भी आपको दिखाएंगे कि आपको इस चीज़ पे काम करना है। इसीलिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा आपको मिरर करते हैं, उन्हें इसीलिए क्योंकि वो आपके मिरर सोल होते हैं। इसीलिए जैसे जैसा वेव आपके डिवाइन मैस्कुलिन 3D में आपके साथ कर रहे हैं और इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कमी आपके अंदर है और आप उस पर काम करोगे, धीरे धीरे करते जाओगे, आप खुद को हील कर लोगे तो वो भी हील जरूर हो जाते हैं। इसीलिए कहीं मत सोचिए कि वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो जरूर चेंज होते हैं। उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो अपनी फैमिली के प्रति इतने डेडिकेटेड होते हैं कि वो उन्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते। इस वजह से वो इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते और इस जर्नी के साथ DF को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि DF के साथ अगर उन्हें जाना होगा तो उन्हें बहुत कुछ समाज में बहुत चीज़ों को फेस करना होता है, जो कि उनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ उस वक्त नहीं होती, क्योंकि वो अनअवेकन होते हैं। अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आई होप आपको समझ में आया कि डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को कैरी नहीं कर पाते हैं। आप जब उनके ऊपर ओवर हो जाती हो ना, उनके ऊपर ओवर डिपेंड हो जाती हो, तो वो इस चीज़ को भी नहीं मानते, क्योंकि वो कभी भी DF को बेचारे देखना नहीं चाहते। उनको पता होता है कि उनका रियल फॉर्म क्या है। जब आप अपने रियल वर्जन में आते हो ना, तब वो आपकी एनर्जी को देख के ही अट्रैक्ट होते हैं। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इनर वर्क करना है, डिवाइन से कनेक्ट करना है और अपने रियल वर्जन में आना है। क्योंकि जितना आप अपने अंदर उतरोगी उतने ही बाहर के डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो भी अपने अंदर उतरना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप दोनों की जर्नी अपने अंदर उतर के आत्ममंथन करनी है। आत्ममंथन करके आपको समझना है कि आप दोनों की सोल को डिवाइन में मर्ज होना है और डिवाइन में मर्ज होके ही आपको इस जर्नी में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आप लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए जर्नी में आए हो, ना कि 3D के लोगों की तरह जीवन में हैप्पी जीना है, कर्मा क्रिएट करना है, 3D में आना है, फिर मर जाना है, फिर आना है, फिर मर जाना। ऐसा करने आप दोनों नहीं आए हो। इसीलिए आप दोनों को खुद के ऊपर काम करके एक ही फोकस रखना है कि मुझे ईश्वर में मर्ज होना है, अब मुझे मोक्ष चाहिए। मैं मोक्ष के लिए पूरी जितना भी होगा उतना काम करूँगी, इनर वर्क करूँगी और DM को भी हील करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि बहुत से DF बोलते हैं कि हम अपने DM को हील कैसे करें, तो DM को हील करना चाहते हैं तो खुद पे ऊपर काम कीजिए। आप हील हो गई तो DM ऑटोमेटिक ही हील हो जाते हैं। तो उनको हील करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उनको प्रोटेक्शन भेजिए और जो भी इश्यूज़ पे